Hi learners, welcome back to our channel Commerce Academy. Myself educator गिरीश अग्रवाल स्वागत करता है आपके इस चैनल पे. गाइस इस वीडियो पे खत्म करने वाले कैपिटल स्ट्रक्चर गाइस ये लैपटॉप में, ताकि आप लोग अच्छे से स्क्रीन से समझ सके, सम्स दिख सके. तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन फटाक से उठाते हैं कि भाई स्मार्ट स्टेशनरी है, ऐसा ऐसा इक्विटी 40 डेब्ट 3 सिचुएशन आपको बताना है. तो हमेशा सम्स में सबसे पहले हमें कैलकुलेट कर लेना है नंबर ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे. ऐसा मानो कि गाइस 40 लाख रुपए और दिया हुआ है फेस वैल्यू 100. तो नंबर ऑफ शेयर्स फर्स्ट में हो जाएंगे 40,000, फिर हो जाएंगे हमारे 30,000 और लास्ट में हो जाएंगे 10,000. ठीक है. तो अब उसके बाद सबसे पहले अब टैक्स रेट दिया हुआ है 30% और ईबीआईटी दिया हुआ है 8 लाख. तो अब 3 सिचुएशन दिए, तो सबसे पहले हमें ये बनाना है सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 और सिचुएशन 3. अब इसमें सबसे पहले लिखे ईबीआईटी, उसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तो हमें मिलेगा ईबीटी. इसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स, तो हमें मिलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स. इसमें से हम डिवाइड कर देंगे अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा ईपीएस. तो गाइस सबसे पहले हमें दिया हुआ है ईबीआईटी, जो दिया हुआ है पहले निकाल लो. ईबीआईटी दिया हुआ है तो तीनों सिचुएशन में लिख लो 8 लाख. सब साथ में सॉल्व करो प्लीज गाइस. 8 लाख एंड 8 लाख हमने लिख लिया. 8 लाख, 8 लाख और 8 लाख. यहां तक लिख लिया, यहां तक लिख लिया गाइस, यहां तक लिख लिया. अब उसके बाद हमें देखना है नंबर ऑफ शेयर्स. ये भी निकाल लिया तो ये भी लिख दो. 40,000, 30,000 और लास्ट वाले का 10,000. अब सबसे पहले निकालना है हमें इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कितना है 9%. एक में है 0, 10 लाख, 30 लाख. तो 0 पे कितना आएगा, जाहिर सी बात है 0. 10 लाख पे कितना आएगा 90,000 और 30 लाख पे कितना आएगा, 30 लाख में कहीं ना कहीं ये हो जाएगा मेरा 2 लाख. 30 लाख है ना, 30 लाख, हाँ. तो 30 लाख का 9% हो जाएगा कहीं ना कहीं 2,70,000. फटाफट आप लोग कैलकुलेट करो, फटाफट कैलकुलेट करो. ये कितना आएगा, ईबीटी हो जाएगा कहीं ना कहीं. ईबीटी क्या हो जाएगा, ईबीटी क्या हो जाएगा, ईबीटी हो जाएगा 8 लाख. ये हो जाएगा कहीं ना कहीं 7,10,000 और ये हो जाएगा मेरा कहीं ना कहीं 5,30,000. अब इसमें से मुझे माइनस करना है मेरा टैक्स रेट, जो है कहीं ना कहीं 30%. तो 8 लाख का 30% कितना हुआ, 2,40,000. तो ये आया कहीं ना कहीं मेरा 5,60,000. एक साथ ही सॉल्व करने का रीजन क्या होता है, ताकि इजीली फटाफट सॉल्व हो जाए, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. फिर 2,10,000 का 30% हो जाता है कहीं ना कहीं 70 का 32 10 और 10 का हुआ 3, तो 2,13,000. ये कहीं ना कहीं मेरा माइनस करके आएगा, 5 गया, 5 में से भी गया, 4,97,000. और इसका क्या आएगा, 5 लाख का होता है 30%, 1,50,000 और 30 का 1,59,000. ठीक है. तो अब इसको हम करेंगे सॉल्व. ये हो जाएगा कहीं ना कहीं 3,71,000. डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड करके हमारे आंसर्स आएंगे. सबसे पहला आएगा, ये तो सिंपल है, डिवाइड किया, 56 डिवाइड बाय 4 14. ये आ जाएगा कहीं ना कहीं 16.67 और लास्ट आ जाएगा सारे डिवाइड करने के बाद 37.1. ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब भी ये है अंडर विच ऑफ द 3, तो सबसे पहले सिचुएशन 3 डन. डज ऑलवेज राइज, यस. ये राइज कब होगा, सिर्फ तब जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें डेब्ट को बढ़ा देना चाहिए और इक्विटी को कर देना चाहिए रेड्यूस. डेब्ट को बढ़ा के इक्विटी को कर देना चाहिए रेड्यूस, ताकि हमारा ईपीएस बढ़ सके. इस पूरे प्रोसेस को हम कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेट द DSCR. ठीक है. अब DSCR का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं होता है, दैट्स योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट पेमेंट्स प्लस अगर कुछ इंटरेस्ट हो तो प्लस योर डेप्रिसिएशन प्लस नॉन कैश. अब नॉन कैश तो यहां पे कुछ दिख नहीं रहा, इसको डिवाइड किससे करना है, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रीपेमेंट कुछ हो तो. पैट क्या दिया हुआ है 3,75,000
उसमें हमें प्लस कर देना है इंटरेस्ट जो है 65,000 प्लस डेप्रीसिएशन जो है मेरा 52,000। इसको डिवाइड मैं किससे करूंगा, इंटरेस्ट जो है 65, डिविडेंड जो है 20 और रीपेमेंट जो है 15। तो ये हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा कहीं ना कहीं 4,40,000 प्लस 52 4,92,000 और नीचे हम डिवाइड कर देंगे 1 लाख से, तो मेरा DSCR क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4.92 टाइम्स। DSCR किसके बराबर हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं हो जाएगा 4.92 टाइम्स। और अब इसको आपको एक्सप्लेन करना लिख सकते हो, अगर 3 मार्क का 1 मार्क ज़्यादा आ गया, अगर DSCR हाई होता है तो हम क्या प्रिफर करते हैं, अगर ये मेरा DSCR हाई होता है तो हम क्या प्रिफर करते हैं, हम कहीं ना कहीं प्रिफर करते हैं डेब्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है, दो सिचुएशन है। ऑल्टो, उसके पास ऑलरेडी 20 लाख कैपिटल है, 100 रुपए का एक शेयर, तो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं निकाल लेते हैं। 20 लाख डिवाइड बाय 100 तो करोगे 20,000। फॉर एक्सपांशन पर्पज द कंपनी रिक्वायर्स एडिशनल फंड ऑफ 10,000। तो दो ऑप्शन है, एक में हम इक्विटी ले रहे हैं 100 रुपए की और एक में हम डेप्ट ले रहे हैं। तो अब दोनों सिचुएशन में सॉल्व करते हैं। द कंपनी का प्रेजेंट अर्निंग है 5 लाख रुपए, अज्यूमिंग द रेट ऑफ रिटर्न रिमेन्स द सेम। तो अब पहले निकाल रहे थे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो कितना आ रहा है, दैट्स इक्वल टू EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। EBIT कितना है 5 लाख अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है मेरा, कैपिटल एम्प्लॉयड है 20 लाख इनटू 100, दैट गिव्स मी अराउंड कितना परसेंट, वो कहीं ना कहीं आ जाएगा मेरा 25%। अगर गाइस 20 लाख रुपए पे 20 लाख का 20 लाख पे 25%, तो अब टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10 30 लैक्स। 20 लाख पे 5 लाख है तो 30 लैक्स पे कितना हो जाएगा, 30 लैक्स का 25%, दैट गिव्स मी 7,50,000। EBIT मिल गया। और सिचुएशन 1 में मैं आपको पहले दोनों सिचुएशन बना देते हैं। हम पहले हम लिखेंगे EBIT, एक सेकेंड है, पेन क्यों क्या हो गया, EBIT माइनस इंटरेस्ट, तो हम करेंगे EBT, इसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स तो मिलेगा EAT, और इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमें मिल जाएगा कहीं ना कहीं EPS। सिचुएशन 1 में EBIT तो दोनों सिचुएशन में सेम रहना है, जो है कहीं ना कहीं 7,50,000 और इधर भी रहना है 7,50,000। अब पहले सिचुएशन में मैंने तो इक्विटी ली है, तो डेब्ट में इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट कहीं ना कहीं हो जाएगा 0। पर इसमें तो मैंने डेब्ट लिया है 10 लाख का 20% का, कौन लेता है 10 लाख में 20%, मुझे दे दो भाई 2 लाख। तो सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा कहीं ना कहीं 7.5 लाख रुपए और ये भी कहीं ना कहीं आ जाएगा 5,50,000। अब हमें माइनस करना है टैक्स, 50% का टैक्स है, कितना 50% का टैक्स रेट है, तो 7.5 का 50% हुआ 3,75,000 और इसका हुआ हमारा 2,75,000। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका वही सेम रहेगा, सेम 50-50 है, और इसका भी आ जाएगा 2,75,000। अब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ शेयर्स। पहले वाले में तो नए शेयर्स आए, पहले वाले में कहीं ना कहीं नए शेयर्स आए, तो 20 प्लस 10 टोटल हो जाएंगे 30, और इसमें क्या हुआ, वही पुराने शेयर्स, मतलब पुराने शेयर्स ही है 20,000, तो इसमें आया 20,000। अब डिवाइड करके देखते हैं, इसका आंसर आ जाएगा मेरा 30 ज़्यादा 0 कट गए तो ये कट गया 12.5, और इसमें कहीं ना कहीं मेरा आंसर आएगा, फिर से इसमें आएगा मेरा 14.75। तो गाइस यहाँ पे सिचुएशन 2 ज़्यादा प्रिफरेबल क्यों है, सिचुएशन 2 ज़्यादा प्रिफरेबल क्यों है, द रीज़न इज सेम, वो ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 25%, कॉस्ट ऑफ डेप्ट है 20। जब भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट, हमें क्या प्रिफर करना है, हमें कहीं ना कहीं प्रिफर करना है डेप्ट। 3 क्वेश्चन होते हुए चलो फटाफट चौथा क्वेश्चन करते हैं गाइस, 15 मिनट का वीडियो ताकि हम फास्ट कर सके, प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। अब गाइस, अब इसमें हमें दिया हुआ है कि कंपनी का टोटल मैन्युफैक्चरिंग है, इट्स शेयर कैपिटल ऑफ 60 lakhs, द अर्निंग पर शेयर इज 0.5, फॉर डाइवर्सिफिकेशन द कंपनी रिक्वायर्स एडिशनल कैपिटल 40 lakhs,
द कंपनी रेज फंड बाय इशूइंग 10% डिबेंचर्स ड्यूरिंग द करेंट ईयर द कंपनी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 8 lakhs ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इट पेड टैक्सेस द कंपनी रेज फंड बाय इशूइंग किया ड्यूरिंग द करेंट ईयर, ठीक है, तो ये 8 लाख कमाया. स्टेट वेदर द शेयर होल्डर्स gained or lost in respect of earning per share on diversification. अब गाइस सबसे पहली बात, इसको चाहो तो आप समझ सकते हो डायरेक्टली, मैं डायरेक्टली टेक्निक बता देता हूं कि भाई आपने 8 लाख रुपए कमाए, 8 लाख रुपए कमाए कितने के कैपिटल पे, कितने के कैपिटल पे, एक तो था हमारा पहले से 60 लाख और 40 लाख का डेप लिया, ठीक है, इशू तो डेप लिया, तो टोटल हो गया 1 करोड़. 1 करोड़ में जब आपने 8 लाख कमाया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मात्र 8% ही आएगा. तो सीधी सी बात है, पैसा डूबा, क्योंकि जब भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेस हो कॉस्ट ऑफ डेब्ट से तो ईपीएस गिरना ही गिरना है. 100% ईपीएस कम आएगा. मैं लिखवा लो, मैं सम सॉल्व भी नहीं कर रहा तो भी कम आएगा, क्योंकि हमने 1 करोड़ में सिर्फ 8 लाख कमाया. मैं देख के समझ गया था. अब इसको हम सॉल्व करते हैं फिर भी आपकी तसल्ली के लिए. EBIT माइनस इंटरेस्ट गिव्स मी EBT माइनस टैक्स गिव्स मी अर्निंग आफ्टर टैक्स और डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक है ये EBIT और शेयर्स. EBIT तो चलो सर आपने दिया हुआ है 8 लाख. सर नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते. भैया देखो कुछ नहीं दिया हुआ ना, एक शेयर को मैं 10 रुपए मांगता हूं, तो 60 लाख रुपए हैं. कितने हैं? 60 लाख रुपए. 60 लाख रुपए तो एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का. तो टोटल शेयर्स कितने हो गए? 6 लाख. मेरे हिसाब से 6 लाख. चलो करते हैं 6 लाख. अब इंटरेस्ट कितना आएगा? इंटरेस्ट है 40 लाख का 10%. 40 लाख का कितना 10% कितना हो गया? 4 लाख. तो अर्निंग बिफोर टैक्स हुआ 4 लाख. टैक्स कितना है? 40%. 40% कितना हो? 1,60,000. कहीं ना कहीं हो गया 2,40,000. डिवाइड करके देख लो 2,40,000 को, आंसर आएगा 0.4, जबकि मेरे लास्ट वाले का ईपीएस कितना आया था? 0.5. ईपीएस क्यों गिरा? जो वजह है, ठीक है, क्यों गिरा ये वजह है. एनी दैट फेवर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज पार्ट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर. कब फेवर करता है? एक, अगर आपको कंट्रोल अपने पास रखना हो, फ्लोटेशन कॉस्ट आपको लो रखना हो, या आपके पास कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट बहुत ही ज्यादा बियरिश हो, तो आप कैपिटल ये चीजें प्रेफर कर सकते हो. नहीं तो आप इसमें तो नहीं प्रेफर कर सकते. या जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट. यहां पे मुझे ज्यादा नहीं दिख रहा, सॉरी, मुझे लेस दिख रहा है. क्लियर? चलो, अगर किसी ने 100 लेके सॉल्व किया तो गलत हो जाओगे भाई, ठीक है. ये 100 लेके आंसर करोगे तो 4 रुपए आएगा, बट ये 10 रुपए लेके करना है, ठीक है. कुछ नहीं जाता तो इंडिया में फेस वैल्यू 10 मानते हैं. जमाने गए 100 रुपए के शेयर के, 100 रुपए के फेस वैल्यू मार्केट में कोई है नहीं. अब चलो, क्रिश लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टिंग कारपेट्स. इज अ शेयर कैपिटल ऑफ 70 लाख. फेस वैल्यू देखो, जहां 100 होगा दिया हुआ होगा 70 लाख. तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? इधर शेयर्स हो गए 70,000. कंपनी इज कंसिडरिंग अ मेजर एक्सपांशन फैसिलिटीज ऑल्सो रेज 50 लाख. प्रभास हैज रिकमेंडेड कि वो उसको 7 लाख पे ले, तो 50 लाख पे है तो इंटरेस्ट आ जाएगा कहीं ना कहीं 3,50,000. अच्छा, अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है 35 रुपए और टैक्स रेट है 30. तो भाई साहब अब इधर हमें पहले कैलकुलेट करना है अर्निंग ऑफ. देखो अब यहां पे हमें ये है EBIT कैलकुलेट करना है, माइनस इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है. इंटरेस्ट मैंने भी कैलकुलेट किया ना, कितना है? 3.5 लाख. ये मुझे दिया हुआ है. अब इसके बाद आता है EBT. सर पता नहीं, EBT पता नहीं तो टैक्स पता नहीं, अर्निंग आफ्टर टैक्स भी पता नहीं. डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करते हैं तो सर मुझे कहीं ना कहीं मिलता है EPS. EPS मुझे पता है, वो है मेरा कितना? 35 रुपए. और सर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 70,000. फटाफट मल्टीप्लाई करो 70,000 इंटू 35. फटाफट 70,000 इंटू 35 करोगे तो आंसर आ जाएगा कहीं ना कहीं 21 लाख. और 5 इंटू करोगे तो 3,50,000. मतलब EAT कैसे निकाल सकते हो? सिंपल सा किया मैंने, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया EPS से. और मेरा टैक्स रेट मुझे क्वेश्चन में आप देख सकते हो, वो दिया हुआ है कहीं ना कहीं. टैक्स रेट कितना दिया हुआ है? 30%. अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस स्लाइड से हिलेंगे नहीं. तो नंबर ऑफ शेयर्स है मेरे 70,000 इंटू 35 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 21 लाख. और 5 इंटू ये हो जाएगा 3.5 लाख, 24,50,000. तो कहीं ना कहीं मेरा कितना आया?
कहीं ना कहीं मेरा कितना आया गाइस, कहीं ना कहीं मेरा आया 24,50,000, कहीं ना कहीं 24,50,000 आया। अब अगर आपको ये बताना है कि हमारा अगर अर्निंग बिफोर टैक्स है 100, टैक्स है 30, तो ये आया 70। अब ये 70 दिया हुआ है इतना, तो 100 कितना बता सकते हो, 100 कितना बता सकते हो, कैसे निकालोगे, 100 कितना आएगा बता सकते हो कि नहीं, 100 कितना आएगा बता सकते हो, कैसे करोगे, 24 लाख इंटू 50 इंटू 100 डिवाइड बाय 70। आंसर क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा कहीं ना कहीं 35 लैक्स। अब इसमें से टैक्स को माइनस करो 30%, जो कहीं ना कहीं हो जाएगा 10,50,000। कितना हो जाएगा, 10,50,000। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा 24,50,000। अब गाइस ये अगर 35 लैक्स आ गया, इंटरेस्ट 3,50,000 है, तो EBIT क्या आ जाएगा, 35 प्लस 3 लैक्स, वो कहीं ना कहीं हो जाएगा 38,50,000। EBIT मिल गया 38,50,000। ठीक है, अब क्या इसने सही फैसला लिया कि नहीं लिया। अब मेरा EBIT आया 38,50,000, उसको डिवाइड कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड से जो है 1,20,00,000, तो आपका आंसर कहीं ना कहीं आएगा 32 पॉइंट समथिंग, 3 समथिंग, कुछ भी लिख सकते हो जो आपको लिखना हो, 32% भी लिख सकते हो अप्रॉक्स। तो 32% आ रहा है, जबकि कॉस्ट ऑफ डेब्ट है हमारा 7%। तो हमने फैसला सही लिया है बाय टेकिंग डेब्ट। तो इस तरीके के हमारे सम्स आते हैं, मैंने सारे सम्स बता दिए इस वीडियो के थ्रू। आई होप आपको अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना और बताना कमेंट्स में और कैसे वीडियोस चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टाटा, बाय 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 गाइस।